मुझे मिलने भी नहीं दिया था लोगों से, वो उसकी तभी उन्होंने शिकायतें की थी। उसके बाद ये चीज़ें सामने लेकर आए। तो अगर इस हालात में इमरान खान साहब वहाँ पे स्ट्रगल करके सर्वाइव कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है बहुत मुश्किल है। फिर अगर वो यहाँ तक भी उन्होंने सर्वाइव कर लिया तो फिर बहुत मुश्किल है। देखिए अब पाकिस्तान के एक आम गरीब आदमी को आप दिखाएंगे तो उसके लिए कुछ और है, लेकिन जो आदमी इमरान खान को उसके लाइफ स्टाइल को समझता है, जब वो देखेगा तो उसको समझ आएगी कि एक्चुअली इमरान खान ने क्या यूज किया है और कितनी तकलीफ में उनको रखा गया है। ये सबको आइडिया हो जाएगा। दूसरा भाई मेरे सामने कोर्ट में जाना है। अच्छा इमरान, मैं कल से वेट कर रहा हूँ मेरा फैसला आ जाए, तो वो फैसले के चक्कर में दोबारा जा रहे हैं हाई कोर्ट। इमरान भाई लास्टली बताइएगा, खान साहब काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो अदालत में बोलें, बात करें, क्या उनको बोलने की इजाज़त मिल जाएगी? सभी भाई तो कह रहे थे मिल जाएगी। नहीं, वो जब उनकी बारी आएगी तो डेफिनेटली उन्हें मिल जाएगी बारी। हो सकता है आज थोड़ा बहुत शायद बोलने को मिले, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब बोल रहे हैं और वो आप सब जानते हैं, जब वो बोलते हैं तो फिर वही बोलते हैं और वो बोलते ही चले जा रहे हैं, बोलते ही चले जा रहे हैं। और उनके पास अभी कहने के लिए बहुत कुछ है। यानी इतनी सारी फाइलें और इतनी सारी चीज़ें वो लेकर आए ख्वाजा साहब कि वो अगर चाहें तो इस केस के ऊपर 3-4 दिन और भी बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ख्वाजा साहब के बोलने का इंतज़ार करना है तो फिर खान साहब की बारी आज के अगली दफ़ा भी शायद ना आए। लेकिन अगर ख्वाजा साहब को बीच में ब्रेक लगा के आपने इमरान खान साहब को मौका देना है तो वो एक अलग बात। अच्छा, लास्ट टाइम जो स्क्रीन बंद हुई थी, जो गलती से एक शख्स की जानिब से उतार के ऊपर पाँव रखा गया था, वो सुना है कि आज आपसे उनकी मुलाकात भी हो गई है उस शख्स की? मुझे दिखाया इन्होंने मुझे सुबह। हाँ। ये वो खुद ही आ गया था मुझे मिलने के लिए। वो क्या वो कौन था? उसने कहा जी मेरा पाँव लग गया था। नहीं, वो वाकई मैं देख रहा था, वो एक्सीडेंट उनका पाँव लग गया था। वो है उनका कोई बुकला के साथ शायद होता है। खास वाला बंदा नहीं, मुझे किसी वकील के साथ ही आगे मिला है वो। फैक्चुअल है, देखिए वो उसूली बात कर रहे हैं, लेकिन अदलिया की जो अक्सरियत है उन्होंने दूसरी बात की है। दैट इज़ वाई इमरान खान को लाइव नहीं दिखा रहे, वरना आप सब लाइव देख रहे हो। अच्छा बताइएगा कि इससे पहले ये तीसरी समाअत जारी है, इमरान खान साहब को मौका कम मिल रहा है, आज भी अभी तक नहीं मिला, तो ख्वाजा हारिस साहब ही दलाइल देते जा रहे हैं, तो एक अलग से समाअत क्यों नहीं रख लेते जिसमें इमरान खान साहब भी दलाइल देते? पता है क्या हैरत की बात या खबर ये है कि इमरान खान इस वक्त नैब के केसेस का सामना कर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि नैब के कवानीन को सख्त किया जाए जैसे पहले थे। और जो लोग नैब के कवानीन से अपनी जान छुड़ा के जो पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाया, जो लोग जान छुड़ाकर निकल गए हैं, वो लोग कह रहे हैं जी सख्त ना किया जाए। तो ये तो हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। अगर इमरान खान के कहने पे ये नैब के कवानीन वापस सख्त हो जाते हैं तो उसका नुकसान इमरान खान को होगा फौरी तौर पर, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये हो। और अगर नैब के कवानीन बाकी लोगों की जो PDM की जमातों ने जैसे उसको नरम किया वो नरम रहते हैं, तो उसका फ़ायदा भी इमरान खान को होगा, जो इमरान खान नहीं चाहते कि उनको फ़ायदा हो। आपको हज पर जाने की इजाज़त मिल जाएगी क्या होगी? अभी जा रहा हूँ ना सामने कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट है, सामने हाई कोर्ट है, वहाँ जाके देखते हैं फैसला क्या है जज साहब का। क्योंकि कल फैसला सुबह महफूज हुआ था, शाम तक महफूज था, आज सुबह से मैं कोर्ट में ही था और अभी तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे वकील और दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी अब शायद फैसला आ जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ मैं वहाँ जा रहा हूँ कि मुझे दोबारा अपने टिकट कैंसिल नहीं करने। अगला लाइमल क्या होगा अगर आपको आपके खिलाफ फैसला आता है हाई कोर्ट से? नहीं, मेरे खिलाफ कैसे आएगा फैसला? हाई कोर्ट क्या कहेगी नहीं जाना इस जज पे, ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो ये देखते हैं कि फैसला क्या है, पहले उसको पढ़ लें फिर देखते हैं। तो कुछ लोगों की रहनुमाओं की तरफ से कहा गया था कि इमरान खान को 8 कमरे दिए गए, तो आज वो मौक़िफ़ जो था वो अदल नहीं 8 कमरे नहीं है, वो एक ही कमरा है जिसके अंदर इमरान खान रहते हैं। जेल के SOP होते हैं कि जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है तो उस कमरे के अंदर कैदी को बंद कर दिया जाता है और फजर के बाद जब रोशनी पूरी तरह फैल जाती है तो नाश्ता करते वक्त वो कमरा खोला जाता है। यानी आप ये समझ लें कि 12 घंटे तकरीबन वो कमरा बंद रहता है, 11-12 घंटे वो कमरा बंद रहता है और इतनी देर के लिए वो कमरा खुलता है। जब वो खुलता है, चाहे वो दिन में 2 वक्फों में खोले, चाहे वो पूरा टाइम खोले, चाहे वो उसको बाद में बीच में बंद करें, वो टाइम होता है थोड़ा सा बाहर वॉक करने का, वो आपको मिल जाता है। अदरवाइज़ आप इस कमरे के अंदर ही होते हैं। एक्चुअली ये जो सामने कॉरिडोर आपको नज़र आ रहा है ना, मैंने क्योंकि जेल अंदर से आप देख ली है, ये जो आपको सामने कॉरिडोर नज़र आ रहा है ना, जहाँ पे मशीन पड़ी हुई है, ये तमाम कैदियों का मुश्तरका होता है। यहाँ पे सेल होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह सेल्स होते हैं। हर सेल के सामने यही वाला कॉरिडोर मुश्तरका होता है। सारे कैदी यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं जब दिन को बाहर खोला जाता है और जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है सबको वापस उनके सेल्स के अंदर बंद कर देते हैं। इमरान खान को क्योंकि हाई सिक्योरिटी इशूज़ भी हैं और दूसरा वो नहीं चाहते कि इमरान खान के करीब कोई भी कैदी रहे,
और तनहा भी रखना चाहते हैं। तो उन्होंने ये सारी बारगें, ये सारे जितने भी वो चक्कियाँ हैं वो सारी खाली कर दी हैं, सिर्फ इमरान खान को उनकी चक्की में बंद कर देते हैं। और ये जो सामने वाला एरिया है ये फिर इमरान खान को अकेले इसलिए मिल गया कि बाकी कहती नहीं है बात। इमरान भाई पिछले दफा